बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 9th क्लास के जो है सेकंड चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केमिस्ट्री के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिलअप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बेस से स्टार्ट की गई है 9th क्लास में। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेल में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चूंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि उसने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटा होता है और वो सेंटर में मौजूद होता है और उसके साइडों पे इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद बोहर ने बताया था कि डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है। तो इसमें देखते हैं जी, हमारे पास देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो हमारे पास जो है वो क्या नाम है, सर्कल्स लगे हुए हैं और सर्कल को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और इनको ये इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कैसे करते हैं न्यूक्लियस में, तो ये वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का वर्ड किसने दिया था? बोहर ने। बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर विद स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पिछली वीडियो में हम बात करके आए हैं इनके ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ से बात स्टार्ट होती है बेसिक। तो एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन बताता है कि पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है, चौथा एनर्जी लेवल है। ठीक है, एन के नंबर से हमें पता चलेगा। तो और उनको जो है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के साथ, के, एल, एम और एन के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको जो आप लोगों के पास एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल देखिए यहाँ पे पहला एनर्जी लेवल है। देखिए ये पहला एनर्जी लेवल है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाद में आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चार एनर्जी लेवल और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है के शेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। के शेल जो होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है और उसकी एनर्जी जो होती है बहुत ही कम होती है। और जैसे जैसे के शेल से दूर जाते जाते हैं, ऑनवर्ड जाते जाते हैं, के से आगे जाते जाते हैं, तो वो क्या होता जाता है, उसकी एनर्जी जो होती है बाहर की तरफ जाएंगे एटम के, तो उसकी एनर्जी जो होती है बढ़ती जाती है। तो ये जो है ये मैथमेटिकली आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में आप लोग इसको प्रूव भी कर लेंगे कि जैसे जैसे जो है वो शेल जो है बाहर की तरफ जाते हैं, एन शेल वन, शेल 1 2 3 है, जैसे जैसे शेल जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी और रेडियस भी बढ़ता जाएगा। इंक्रीज एनर्जी विद द रेडियस, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होता है के शेल जो है इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। ये बात आप लोग अभी बात बताई है कि जो एनर्जी होती है पहले शेल की वो सबसे कम होती है। देखें के, एल, एम और एन है, तो पहले की सबसे कम होगी, फिर दूसरे वाले की उससे ज़्यादा होगी पहले वाले से, फिर तीसरे वाले की पहले दोनों वालों से ज़्यादा होगी, चौथे की पहले तीनों वालों के साथ सबसे ज़्यादा होगी एनर्जी जो है। तो यही बात उसने यहाँ पे भी बताई है। फोर्थ एनर्जी लेवल इज एन शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के, एल, एम। तो एनर्जी लेवल को ही शेल का नाम दिया था जो बोहर ने। तो इस डायग्राम में से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला शेल है उसकी एनर्जी बहुत कम है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से बताया गया इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। और पहले शेल की एनर्जी बहुत कम है, दूसरे की ज़्यादा, तीसरे की उससे ज़्यादा, चौथे की इन तीनों से ज़्यादा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एनर्जी लेवल के मुताबिक ही इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उसी में जो है वो इलेक्ट्रॉन फिलअप होना होता है। तो शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मेन एनर्जी लेवल होते हैं जी। जिस तरह एक कंपनी के अंदर एक हेड होता है, कंपनी का मैनेजर होता है, और उसके बाद जो है नीचे उसके वर्किंग स्टाफ होता है, इसी तरह एक शेल होता है और नीचे उसके वर्किंग जो है वो काम करने वाले होते हैं। तो वो हमारे पास सब शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल के, न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शेल कैन अकोमोडेट। शेल जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी शेल के अंदर, तो वो n/2n² फार्मूला से ही हमें पता चल सकता है। ये वेयर एन इज द शेल नंबर, एन जो है वो शेल नंबर को बताता है। 1 पहला शेल है, दूसरा, तीसरा, इसी तरह अप टू 100। या जैसा कि यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए पहला शेल है आप लोगों के पास n1 है, दूसरा n2 है, तीसरा n3 है, n4 है। तो ये शेल नंबर बता रहे हैं। एन जो है वो शेल नंबर को बताता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है।
और ये जो है के एल, और हम ये बात अभी करते हैं आगे। सब शेल जो है वो आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्या नाम है, शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल। तभी मैंने बताया कि जो शेल होते हैं वो उनका जो छोटा लेवल होता है वो सब शेल होते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, क्या नाम है, एक एटम है, उसमें जो है वो क्या है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, ये शेल है। अब इसके शेल के गिर्द भी छोटे छोटे क्या होंगे, सब शेल होंगे। ठीक है, इसकी जो शेल है ना, तो इसके आसपास भी जो है वो कुछ ना कुछ पार्ट होगा, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम सब शेल कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होते हैं सब शेल के अंदर। इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, कहता है कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं, कितने नंबर ऑफ शेल होंगे, तो वो जो है वो उनके एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एन की वैल्यू 1 है, पहले के एन की वैल्यू 1 है, तो उसमें एक सब शेल होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है, उसमें 2 सब शेल होंगे। एन की वैल्यू 3 है, उसमें 3 सब शेल होंगे। 4 है तो उसमें एन की वैल्यू 4 है तो उसमें 4 सब शेल होंगे। और उनको सब शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एस, पी और डी और एफ के साथ। शेल को रिप्रेजेंट किया जाता था के, एल और एम के साथ, जो पिछली डायग्राम आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, एन की वैल्यू अगर 1 है, पहला शेल है, तो वो कौन सा होगा, वो के शेल होगा। और उसमें सब शेल कितने होंगे, एक ही होगा, वो कौन सा होगा, वो एस होगा। एन की वैल्यू 2 है, शेल नंबर 2 है, उसको हम क्या कहते हैं, एल शेल कहते हैं। और उसमें सब शेल कितने होते हैं, एस पी 2 सब शेल होते हैं। इस तरह 3 एम एस पी डी एंड 4 एन एंड एस पी डी 4 एफ। ठीक है, इसको मजीद समझाने के लिए, एस के अंदर एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें एक ही सब शेल है। इसमें 2 सब शेल होंगे, 2 लाइन्स है। इसमें 3 सब शेल है, इसमें 4 सब शेल है, एस पी डी और एफ है। इसी तरह से ये भी डायग्राम है। नेक्स्ट जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी बुक में बताई गई है। मैं तो उसी के मुताबिक चलने की कोशिश करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल के मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जिसकी एनर्जी जो है उसका सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले आते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास जो है वो लोअर एनर्जीज ऑक्युपाइड फर्स्ट, देन हायर एनर्जी लेवल। एक रूल बताया गया आपकी बुक में, जो है वो कहता है कि आप लोगों के पास क्या होता है, इसको फिल अप करने का आसान तरीका लिखे आप लोग, एस, एस पी डी और एस पी डी और एफ। सिंपल है। जितने आप लोगों के पास सब शेल है वो सारे लिख लें इस तरह। नंबर की देते 1 2 3 एंड 4। और ये भी 2, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4, ये भी 4। अब आपने करना क्या है, फिलिंग कैसे करनी है। सबसे लोएस्ट एनर्जी इसकी एस की होगी, फिर इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर इस तरह ये, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह होगी। चूंकि एस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी की, फिर डी, फिर एफ। इस तरह जो है इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आप एग्जाम्पल भी करते हैं इसके बाद। ये चीज़ें जो है आप लोगों की जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, आप लोगों का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन कह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग इसको जो है याद रखेंगे तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा बताया। शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। और देखिए ये शेल है, ये पूरे का पूरा शेल है और उसमें जो है वो सब शेल मौजूद है। ये देखिए, ये आप लोगों के पास एस है, ये पी है। पी जो है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के अंदर। देखें पी के अंदर पी एक्स है, पी वाई एंड पी जी है। पी 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के अंदर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये इसलिए मैंने ये डायग्राम आप इन्वॉल्व किया इसमें। तो एस पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। डी के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के 3, डी के 5 और एफ के 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और इनकी जो शेप होती है, एस की शेप होती है वो इस तरह की होती है, पी की इस तरह डबल शेप होती है, स्फेरिकल है, डम्बल है। ये आप लोगों के पास आप लोग डी जो है, डी ऑर्बिटल की शेप है, कॉम्प्लेक्स होती है। और एफ की जो है आप लोगों के पास इस तरह शेप होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। शेल की कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन को कितने अकोमोडेट कर सकता है जी आप लोगों के पास जो शेल होता है। और उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है फार्मूला 2n²। तो भी देखते हैं जरा, 2n² जो है हम लगाते हैं। n जो है वो नंबर बताता है शेल का। तो 2 × 1 का स्क्वायर लगाएं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो 2 to the 4 और 2 6 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 8 आ जाएगा।
इसी तरह से 3 लगाएंगे, स्केयर आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसी तरह 32 भी आ जाएगा। तो इस तरह ये इस फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब शेल के अंदर, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये वैसे तो आप लोग क्या नाम फर्स्ट ईयर के अंदर ये बात पढ़ेंगे 2 × 2l+1, ये फार्मूला, इससे आप लोग सब शेल निकाल सकते हैं। और एल की वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 से। अगर हम निकालना चाहते हैं एस के लिए तो हम क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0+1 तो 1 आएगा, 2 आ जाएंगे, एस के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2 × 1 + 1 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, और ये 6 किसके अंदर आएंगे, पी के अंदर। इसी तरह 2 × 2 2 + 1 और 2 2 4 और +5, 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 10, और किस में आएंगे, डी के अंदर। तो इस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोग दोनों में देख सकते हैं। क्या नाम है, क्या के शेल जो है, के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें शेल कितने, सब शेल कितने होते हैं, एक ही होता है, और उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8, उसमें सब शेल कितने होते हैं जी, एस और पी होता है। एस में कितने होते हैं 2, और पी में कितने होते हैं 6, 2 और 6 को कंबाइन करेंगे 8 बन जाएगा। और इसी तरह आप लोगों के पास एम है, एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, तो इसमें सब शेल कितने होते हैं, एस पी और डी, 3 होते हैं सब शेल। तो तीनों में आप लोगों के पास फिलिंग करें, एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करें, तीनों इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करें, 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये छोटा लेवल है, छोटे लेवल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने आप लोगों के पास जो है वो शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह आप लोगों के पास एन में कितने 32 है। तो इन तमाम जो है वो एस पी डी और इन चारों के जो है वो 2 6 10 और 14, इन तमाम को जमा करेंगे तो आप लोगों के पास 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो क्या करते हैं भी, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के अंदर कितने हैं, मेन लेवल के अंदर कितने हैं, और छोटे लेवल में जो इलेक्ट्रॉन, छोटे लेवल को कंबाइन करेंगे तो बड़े लेवल के इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये देख लें आप लोगों के पास, वैसे उसने दिखा भी दिया है यहाँ पे डायग्राम में कि के अंदर कितने 2 हैं, एल के अंदर 8 है, और एम के अंदर आप लोगों के पास 18 है, और एन के अंदर 32 है। 3 चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत ही अहम है कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उनका पता होना चाहिए। दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल किस शेल की एनर्जी ज़्यादा है, किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है, उसके मुताबिक। तीसरे जो है वो कहता है कि आप लोगों ने किस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि एस में 2 आ सकते हैं, पी में 3 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो उसके मुताबिक आप लोगों को इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि किस शेल के अंदर, किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले वाले में कहता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरे में कहता है एनर्जी लेवल के मुताबिक फिल करना है, तीसरे में कहता है आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम किस में कितने आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल आप लोगों के पास कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो आप लोगों के पास जो शेल है, तो आप लोगों के पास जो शेल है के है, एल है, एम है और एन है, ये 4 आप लोगों के पास शेल है। पहले थोड़ा सा इसके, तो उसमें एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी किसकी सबसे कम होती है, के शेल की। के शेल में आप लोगों के पास सब शेल कितने होते हैं, 1 होता है। एल में कितने होते हैं, एस और पी होता है। और एम में कितने, एस पी और डी होते हैं। और एन में कितने होते हैं, एस पी डी और एफ होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो पहले आएंगे, किस में पहले आएंगे, जिसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। तो के की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। एस की मतलब के की एनर्जी जो कम होगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 उसमें आ जाएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 2 है के की। एल की आप लोगों के पास कितने आएंगे, एल में 8 आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे। 2 और 6 कितने हो गए, 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में आ जाएगा, एम शेल में, और एम शेल के किस में आ जाएंगे, एस में आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह आएगा इसमें। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि पहले तो आएगा 2s², फिर आएगा 2 क्या नाम है, स्टेक होगी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पहला शेल जो है यहाँ पे 1 आएगा, और उसके बाद 2s² है, और 2p 6 है, और 3s1 है। अगर आप लोगों को नहीं इससे पता चल रहा तो देखिए जो आप लोगों ने लिखा था SP, SP और D। ठीक है,
तो इसको 1 कहा था, इसको 2, 2p और 3s, 3p और 3d। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसमें आएंगे। तो देखें पहले किस में आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए s के अंदर, देखें, फिर आए 2s के अंदर, फिर आए 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों को इस चीज़ को पता होना चाहिए। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, 4s, 4p, 4d। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। तो देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखें इसमें नेक्स्ट है, ये जो 1 रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो 1s2 लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है 1, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को, एनर्जी लेवल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये वाला जो है ये पहला शेल है, ये जो है ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। किससे पता चला, ये नंबर जो है ये वाला, ये क्या है, के शेल है। ये 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एल शेल है, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एन शेल है, के एल एम आएगा, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, कौन सा सब शेल है, एस है, पी है, डी है, कौन सा है, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कलोराइड आयन। अब कलोराइड आयन क्यों कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। कलोराइड आयन जो है आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कलोराइड जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड अप होगा। वजह उसकी क्या है कि नेगेटिव का मतलब है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो 17 एक और 18 हो गए। तो हम सिंपल वही से स्टार्ट करते हैं, के एल और एम और एन है। तो के में कितने होंगे, के में कितने जी आप लोगों के पास, के है, एल है। के में सब शेल कितने होते हैं, एस, इसमें एस पी, इसमें एस पी और डी होता है जी, इसमें एस पी डी और एफ होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसमें होगी, इसमें होगी, और ये कितना हो जाएगा जी आप लोगों के पास S1S2, इसमें कितना हो जाएगा 2S2, 2p6, 8 आएंगे ना, तो 8 इस पे आ जाएंगे। इसके बाद आएगा 3S1, 3S2, ये कितने हो गए, 2, 8, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12, और इसमें कितने आएंगे, कितने, क्या नाम है, 3p6 आएगा। तो देखें 3p6 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी, 2 4 4 6 10 10 2 12 और 6 18। तो ये क्या होगा, इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखेंगे। समझ आई बात या नहीं आई। अगर आप लोग के एल और एम के साथ लिखना चाहते हैं तो उसमें भी क्या होगा, 2 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें, 10 और इसमें कितने आएंगे, 10 और इसमें 8 आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत दफ़ा पूछी गई है कि एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। तो सिंपल आप लोगों ने फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर बताना है। तो आप लोगों को पता है के एल और एम। अब उसने बताया कि एम के अंदर 5 है, तो पहले वाले फिल होंगे तो तभी तो 5 आएंगे ना। तो पहले वाले में 2 आएंगे, के एल, दूसरे वाले में कितने आएंगे, 8 आएंगे। के में कितने आते हैं, 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं, एम में 18 और एन में 32। तो इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 10 और 15 आएगा। 15 जो एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का। तो ये आप लोगों के पास एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ही जो है लिखी गई है डिटेल के साथ, आप लोगों ने इसको याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या लिखी जाएगी, 1 के साथ। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी 1s2। लिथियम जो है वो 3 है, तो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे पहले वाला एस फिल होगा, फिर दूसरे शेल का एस फिल होने की कोशिश करेगा तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर बेरिलियम का क्या आएगा, 2 आएगा जो है उसमें लास्ट शेल में। और उसके बाद जी आप लोगों के पास बोरॉन है, बोरॉन कितना है, 5 है। तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने आएंगे, उसमें पहले में 2 आएंगे, फिर दूसरे में 2 आएंगे, फिर बी में 1 आएगा। तो इस तरह जो है ये फिलिंग होती जाती है। कार्बन में 6 आएंगे, कार्बन देखें ना, कार्बन 6 है। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं के एल और एम की बात करें तो के में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं। लेकिन हमें 8 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, फिर 2 और 4 आएंगे इसमें। अब इसमें सबशेल कितने होते हैं, सबशेल आप लोगों को पता है 2 सबशेल होते हैं। तो 2 सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस पहले वाला फिल हो जाएगा, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
हालांकि इसमें 6 आने चाहिए थे लेकिन 2 आएंगे, चूंकि जितनी उसकी जो है वो क्या नाम है, अभी इलेक्ट्रॉन पीछे बचे ही नहीं, तो कितने आएंगे, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जो इनकम्प्लीट होगा वो लास्ट वाला जो है सब शेल आएगा जिसमें इनकम्प्लीट हो गए। क्या नाम है, इसमें 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वाला भी टेबल है, इसमें 6 आएंगे। अब यहाँ पे जो है वो सब शेल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो शेल शुरू हो गया है एस वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2, इसके बाद फिर जो है वो क्या होगा, पी वाला सब शेल जो है वो शुरू हो जाएगा, और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या यहाँ तक आप लोगों के पास आएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने इनको सबको जो है वो याद करना है। ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से ज़्यादा आती है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। और ये जो है फार्मूला जो आप लोगों ने एस पी डी और ये SPDF जो है आप लोगों को बड़ा आसान है। पहले एस में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, ये 1 2, ये 3 आएगा, ठीक है, ये 4 वाला आएगा। इसमें जो है क्या नाम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, ये इस तरह जो है वो फिलिंग होती है। देख भी लेते हैं, 1s में पहले इलेक्ट्रॉन आया, फिर इसमें 2s में इलेक्ट्रॉन आया, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन आया, देख लें, फिर 3s में इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे देख लें। उसके बाद जो है वो 3s के बाद जो है वो किस में आएगा, 3p में आएगा, ये देख लें 3p में आया। और इस तरह जो है वो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे वो 3d में आएगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ सारे का सारा टॉपिक जो है। तो सबसे पहले उसने बात बताई थी कि जो क्या नाम है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटा होता है, और जो सर्कल होते हैं वो हमारे पास मेन एनर्जी लेवल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और पहला जो है K L और M, और उसके बाद जो है वो क्या होता है, N होता है। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं जी, ठीक है। और इनमें जो है वो सब शेल होते हैं। इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 होता है, n के 2 होता है, n की वैल्यू 3 होती है, और n की वैल्यू 4 होती है। और इनमें सब शेल मौजूद होते हैं। इसमें S होता है, इसमें क्या होता है, S और P होता है, और इसमें S P और D होता है। और इसमें कितने सब शेल होते हैं जी, S P D और F होते हैं। तो ये उम्मीद है कि मैं पूरे को कोशिश करता हूँ समझाने की, तो पूरे के अंदर ये पूरे टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं बताई गई है, ठीक है। और फिलिंग जो होती है वो किस तरह होती है ये आप लोगों को बार बार मैं बता चुका हूँ। SPD इस तरह जो है वो क्या होगा, फिलिंग होगी। पहले S में आएंगे, फिर S में आएंगे, फिर SP में आएंगे, फिर इसी तरह जो है वो आगे मजीद जो है वो कंटिन्यू जो है वो फिलिंग होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही बेसिक टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी। अल्लाह हाफिज़।